हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज लर्न ऑन। तो काफी दिनों से हमारे मास्टर इंस्ट्रक्टर जो कि आप यहाँ पे नीचे शायद देख पा रहे हो, ये जो सारे हमारे मास्टर इंस्ट्रक्टर्स है, इन सभी ने आपके लिए एक बड़ी आशा ये वाला एनटीएससी मैथमेटिक्स एनटीएससी इनफैक्ट एनटीएससी के लिए आपके लिए इन्होंने सीरीज लेके आए हैं। तो ये जो इन्होंने सीरीज लाई है, इन सीरीज के अंदर काफी इन्होंने आपको थेरीज पढ़ाई है, काफी सब्जेक्ट्स के आपको थेरीज पढ़ाई है, आपकी काफी अच्छी तरह से ये लोग प्रिपरेशन भी करा रहे हैं आपकी दौर से। तो हमने मैं आपके लिए आज से लेके आया हूँ एनटीएससी मैथमेटिक्स का चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू मस्ट रीड द बुक, you must know everything that is going on in the lecture. You must attend the lectures on the daily basis, as well as you must be focused and you must be able to solve each one of the mathematics, physics, and chemistry questions or numericals that comes in examination. That yes, you should have the ability from inside that how can I solve this question? मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? मेरे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो आपकी एबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम आपके सामने बढ़िया सा क्वेश्चंस लेके आएंगे। बस हम एक वीडियो के अंदर बस 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे। बस 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो जो 3 क्वेश्चंस हो गए नेक्स्ट लेवल के, एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस हो गए। तो आज हम करेंगे इसके अंदर पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल्स के जो भी क्वेश्चंस है, अगर मैं आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बोलूंगा, वो क्वेश्चंस अगर आपसे होते हैं भाई, अगर वो क्वेश्चंस आप छुड़ा पाते हो, तो मैं आपको गारंटी दे दूंगा कि पॉलिनोमियल्स में एनटीएससी में जो भी क्वेश्चन आएगा, आपसे वो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। यस, लेट्स किल एनटीएससी बिफोर इट। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन and get notified when we are live, when we are online. Yes, and also hit like button for this video as well as each one of the video delivered for you by each one of the master instructors seen on this screen by you itself. Yes, that's very correct. Now moving upon our next question, that is, sorry, our first question, that is, given that root 2 is 0 of cubic polynomial. Okay, this is our cubic polynomial given here. We have to find its other zeros. It's pretty simple question. What you have to be, as I told you earlier, that this is very simple question. You have to be focused and you have to read the question in a very simple and in a very quick manner. Yes, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, तो आपको आपके मन की बातों में उसका उसका जवाब निकलने के आपको आपके खुद की ट्रिक्स याद आएगी। लेकिन कब ट्रिक्स याद आएगी? जब आपको उसकी कंसेप्ट पूरी तरह से पता हो। तो कंसेप्ट कैसे पूरी करें? कंसेप्ट पूरी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई का बटन आप शायद यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए, यहाँ पे जो ऊपर आई का जो बटन आपको दिख रहा है, इस बटन पे जाके बस आपको ये वाला जो वीडियो है ना, इस वीडियो को क्लिक करके पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड आपको देख लेना है। हाँ, और सिर्फ आप देख लोगे तो बस आपका फायदा है, लेकिन अगर आप उसे शेयर भी करते हो, तो आपके काफी दोस्त जो है, उन्हें भी इसके बारे में समझ आएगा और उन्हें भी कहना कि भाई जब तू ये वीडियो देख लेता है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चंस का तू वीडियो देख ले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ, ये बातें आपको सुननी भी है और साथ साथ ये इस सवाल का जवाब भी आपको निकाल के स्क्रॉल डाउन करके नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ साथ बाजू के जो हमारे प्रीमियर वीडियो के बाजू में जो लाइव चैट चल रहा है, यस, ये जो लाइव चैट चल रहा है ना, इसके अंदर आपको आपका आंसर टाइप कर लेना है। इट्स प्रीटी सिंपल, जस्ट बी फोकस्ड guys, you can do it. Each one of you can do it. And I am now solving this question for you. My talks are completed here and I am solving this question for you. देखिए, सबसे पहली स्टेप, जैसे मैंने आप सभी को बोला भाई, क्या करना होगा? तुझे बस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। गिवन दैट, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नोट कर लेना है साथ साथ आपके नोटबुक में। तो गिवन दैट, देखिए, सबसे पहले हम कौन सा भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो क्वेश्चन के कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ मेथड्स होते हैं। और हम एनटीएससी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स की भी बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में आपको कैसे लिखना है क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन, तो गिवन हमें पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल इज, हम पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, जो कि है 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x
-4√2। ओके, ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें क्या करना है भाई? क्वेश्चन कहता है कि इसका जो ये जो पॉलिनोमियल है, इसका वन ऑफ द रूट तो √2 है और बाकी के दोनों रूट्स आपको निकाल लेने हैं, तो हम निकाल लेंगे। तो देखिए आप कौन सी मेथड यूज कर सकते हो, कौन सी मेथड आपको क्या करना है। शायद आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट आती है, तो शायद आपको आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा कि भाई जब मैं ये मेथड करूंगा तो मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए हमें सबसे पहले ऐसा लिखना होगा, सिंस √2 इज अ रूट, इज अ जीरो, इज अ रूट। देखिए जब ये कहेगा कि भाई √2 इज पी ऑफ एक्स का, जब आप पी ऑफ एक्स का √2 अगर जीरो है, √2 अगर जीरो है, तो इसका मतलब क्या है? जब आप पी ऑफ एक्स को इस √2 से डिवाइड कर लेते हो, तो आपका जो रिमाइंडर है इज इक्वल टू जीरो आएगा। यस, अगर जीरो नहीं आता है तो हम नहीं कह सकते कि भाई √2 इसका जीरो है। तो देखिए √2 जब इसका जीरो है तो उसका फैक्टर भी है। यस, नो प्रॉब्लम, वो तो उसका फैक्टर भी है। लेकिन देखिए √2 उसका फैक्टर नहीं होगा। देखिए आप कौन सा भी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कौन सा भी इक्वेशन अगर आप जब आप सॉल्व कर लेते हो, तो आप आपका समझो, मान लो अल्फा, बीटा और गामा, ये जो तीनों रूट्स है, इन तीनों रूट्स में से देखिए आप लोग कुछ इस तरह से लिखते हो, ए माइनस अल्फा और ए माइनस बीटा कुछ इस तरह से लिखते हो, और इज इक्वल टू जीरो लगा के अपने रूट को अल्फा लगा लेते हो, रूट को बीटा लगा लेते हो। सिमिलरली देखिए हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमारा रूट दिया गया है, लेकिन हमें उसका अगर फैक्टर बनाना हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम √2 को कैसे लिख सकते हैं? उसे एक्स एक्स माइनस √2 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर मेरी बात गलत है तो नीचे जाके आपको कमेंट कर देना है कि सर आप गलत हो। देखिए, यस इट्स वेरी करेक्ट, विल बी फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, विल बी अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जब मैं कहता हूँ कि भाई ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है? जब ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। लेकिन हमें जब रिमाइंडर जीरो है ये पता है, तो हम लॉन्ग डिवीजन तो नहीं करेंगे। लेकिन हमारे तो पूरा काम रिमाइंडर के ऊपर थोड़ी है, हमारा पूरा काम रिमाइंडर के ऊपर नहीं है। तो हमारा काम किसके ऊपर है? देखिए हमारा एक रूट निकल गया और दोनों रूट चाहिए। दोनों रूट्स कब निकलेंगे? देखिए जब हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। यस, जब हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? जिससे हमारे बचे हुए दोनों जो रूट से बाहर आ जाए। देखिए जब आपको दोनों रूट्स बाहर निकालने हैं तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग डिवीजन करनी ही पड़ेगी। रिमाइंडर के लिए तो नहीं, लेकिन हमें वो करनी पड़ेगी हमारे क्वोशिएंट के लिए। तो हमारा जो भी क्वोशिएंट ऑब्टेन होगा वो ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक ही होगा। तब जब वो क्वाड्रेटिक होगा तो उसके दोनों सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यस, तो उसको जब हम लोग सॉल्व कर लेते हो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए मेरी मुझसे पहले आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से जल्दी आप लोग कर पाओगे, मुझे तो आपके ऊपर पूरी तरह से गारंटी है। यहाँ पे तो कुछ मुझे जगह नहीं बच रही लिखने के लिए, आपको जल्दी से जल्दी इतना नोट कर लेना है। देखिए जल्दी से जल्दी इतना नोट कर लीजिएगा, आपके नोटबुक में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अपने एनटीएससी के एग्जाम के अंदर। देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ और सारी नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस मैं यहाँ पे ही करूंगा, नो प्रॉब्लम। जगह थोड़ी कम है इसलिए हम यहाँ पे प्रोसेस कर लेते हैं। देखिए इज इक्वल टू जब मैं लिख लूंगा तो अब तो मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करनी पड़ेगी ना। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ये ऐसे हम लोग लिख लेते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए ये तो हो गया 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस 4√5, सॉरी 4√2, और यहाँ पे हमारा ये है x माइनस √2। तो जब आप लोग इसे सॉल्व कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा भाई? जल्दी से जल्दी जिसका जिसका जवाब निकल आया है उन लोगों ने कमेंट करना है, उन्हें शर्माना नहीं है, जल्दी से जल्दी नीचे जाके कमेंट कर लेना है। देखिए अब जब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा तो देखिए 6x³ जो है मैं इसे x से डिवाइड लगा लेता हूँ। यस, तो ये तो बात सही है। देखिए हम इसको इससे डिवाइड लगा लेते हैं एनी टाइम एनीवेयर। जब हम लोग वैसे डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6x² मिलता है। यस, हमें तो भाई 6x² मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 6x²। तो जब हम लोग 6x² को इस पूरे यानी कि x माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें ऑब्वियसली 6x³ माइनस 6√2x² मिलेगा। यस, आई एम वेरी करेक्ट, हमें तो ये मिलेगा भाई। तो हम क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? साइन चेंज हो जाते जाएगा।
तो ये दोनों कैंसल आउट होके कंप्लीटली यहाँ पे आपको 7√2x² मिलेगा, और ये वाला जो -10x नीचे आ जाएगा, आपको यहाँ पे -10x दिखाई देगा। तो ये वाला प्लस वाला साइन ऊपर जाएगा, जब प्लस वाला साइन ऊपर जाएगा तो आप ये वाला देखिए, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो है ना, इसको इससे डिवाइड लगा लोगे, नो प्रॉब्लम, डिवाइड भी लगा लेंगे। 7√2x² अपॉन x, इसका मतलब क्या है, 7√2x। यस, तो 7√2x तो हमें मिल गया। हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे 7√2x इस तरह से। तो 7√2x को लगा लेंगे x माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई। जब हम लोग इस तरह का मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम डेफिनेटली डायरेक्टली यहाँ पे नीचे ही लिख लेंगे। तो हमें भाई यहाँ पे तो कंप्लीटली 7√2x² माइनस 14x मिल रहा है। ये तो बात सही है शायद से। तो देखिए, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल आउट होके, और यहाँ पे मुझे बचेगा 4x। यस, मेरा 4x बचेगा, और ये -4√2 नीचे आके यहाँ पे ये -4√2 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सिमिलरली जो हम इधर तक करते आए हैं वही हमें यहाँ पे नीचे कर लेना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए, ये वाला जो 4x है इसको इस x से डिवाइड लगा लेंगे, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4x को जब हम लोग x से डिवाइड लगा लेते हैं तो 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस वाला साइन ऊपर जाएगा, ब्लैक कलर से लिखा था, ये प्लस वाला साइन देखिए ऊपर गया प्लस वाले के साथ। तो यहाँ पे 4 बच गया, जब वहां पे 4 बच गया तो यहाँ पे 4x -4√2 बच गया। ये माइनस वाला, सॉरी, देखिए, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गए। आपको फाइनली तो जीरो दे रहा है। देखिए, मैंने तो आपको बोला था कि जब इसका फैक्टर है तो जीरो ही आना चाहिए। देखिए, हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो इसे सॉल्व कर लिया इधर तक। और हमें यहाँ पे देखिए एक हमारा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल चुका है। तो ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए, जब हम लोग उसे सॉल्व कर लेते हैं, वो जो हमारा इक्वेशन है, वो इक्वेशन है, मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारा इक्वेशन है 6, सॉरी, दैट इज 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए, आपको दोनों ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके सम जो है 7√2x आनी चाहिए, और उनका जो प्रोडक्ट है, यस, उनका जो प्रोडक्ट है वो 6 4 यानी कि 24 आना चाहिए। यस, दैट्स वेरी करेक्ट, इट्स नॉट वेरी हार्ड। तो मेरी हिसाब से तो मुझे दोनों नंबर्स मिल गए। क्या मेरे वो नंबर सही है या गलत है? अगर सही हो तो सही कह के नीचे कमेंट कर दीजिए, अगर गलत हो तो गलत कह के भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को गलत लगता है तो आप गलत ही करोगे। देखिए, तो मेरे हिसाब से वो जो नंबर्स है, वो नंबर्स है 4√2x, और साथ ही साथ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, साथ ही साथ +3√2x, और यहाँ पे 4 वाला 4 बचेगा। तो हम लोग कर लेते हैं इनके और इनके पेयर्स। जब हम लोग उनके पेयर्स कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, कुछ तो कॉमन आएगा ना, कुछ तो कॉमन आएगा। तो उसमें से अगर इसमें से 2x कॉमन आ रहा है तो बीच में बचेगा 3 + 2√2, और इसमें से मेरे हिसाब से तो देखिए √2 ही कॉमन आ रहा है, और नीचे 3 + 2√2 बच जाएगा। देखिए, एक तो चीज हमने ऑब्जर्व की है काफी दिनों से, और हम करते आ रहे हैं जब से हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते आ रहे हैं, कि भाई ये और ये फैक्टराइजेशन के अंदर, मेथड के अंदर इक्वल ही आना चाहिए। अगर वो इक्वल आता है तो मान लीजिए कि अपना फैक्टराइजेशन कहाँ पे तो भी गलत हो रहा है। तो इसे, इस पूरे इसमें से मैं 3 + 2√2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो बाहर क्या बचेगा, 2x + √2 बचेगा। तो देखिए इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि भाई 3 + 2√2, either 3 + 2√2 is 0 और 2x + √2 is 0। तो क्या है, देखिए, हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 3x है ना, यस, यहाँ पे 3x बचेगा, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3x। देखिए, तो 3x जो है अपना इक्वल टू -2√2 हो जाएगा। तो हमें x क्या मिला है, -2√2/3 मिला है। सिमिलरली जब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं 2x इक्वल टू -√2 को, तो हमें x क्या मिलेगा, -√2/2 मिलेगा। तो हमें तो इसके दोनों सॉल्यूशंस भी मिल गए। देखिए, मैं तो इसे डब्बा बना रहा हूँ, हमें दोनों सॉल्यूशंस तो मिल गए। और हमारे सारे इस इक्वेशन के जो तीनों सॉल्यूशंस है, देखिए, हमें जो दोनों सॉल्यूशंस मिल गए,
उसे हम सिस्टमैटिकली लिख लेंगे। देखिए x इज -2√2/3 और साथ साथ कॉमा x इज -√2/2। मैं जब इसे ऐसा लिख लेता हूँ तो मैं तो इसे बना दूंगा एक अच्छा सा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, एक अच्छा सा ऐसा डब्बा। और इस डब्बे के साथ साथ देखिए हमारा तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारा निकल चुका है। देखिए ये जो अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ये जो है अपना, ये है पूरी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है इसके तो 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो वो जो 3 सॉल्यूशंस है उसमें से एक तो √2 उन्होंने दिया है और बाकी के जो दोनों है वो हमने यहाँ पे निकाल लिए है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो बन चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रहा, ये क्वेश्चन यहाँ पे रहा। क्वेश्चन काफी इजी है। क्वेश्चन को एक माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन बनाने आता है, मैं इस क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। दिक्कत आती भी है तो लर्नऑन के हमारे टीचर्स हमारे लिए कभी भी हमारी दिक्कतें सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। हम उन्हें कांटेक्ट करें, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। लर्नऑन का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे भी जल्दी से जल्दी मैं मेरे डाउट्स वहां पे सबमिट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कम से कम टाइम में वहां पे मेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस आपको यूज करनी पड़ेगी, बस इसका माइंडसेट बना लीजिएगा कि मुझसे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, मैं तो इस क्वेश्चन को बना ही लूंगा। नो प्रॉब्लम, नो वरीज एंड नथिंग। देखिए क्वेश्चन मुड़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी सिंपल फॉर ईच वन ऑफ अस एंड दैट क्वेश्चन इज as follows. Please read the question once. Find k so that x square is a factor of, देखिए ये वाला इसका फैक्टर है। Also find all the zeros of two polynomials. Okay, okay, no problem. Before everything, okay, before everything, let's assume this bigger expression as, let 2x to the power 4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6 plus 5x plus 6 be p of x, and similarly x square plus 2x plus k be q of x. Okay, it's very simple and it's very easy. You can see, each one of you can see here that what we have done. We have assumed this one as p of x and this one as q of x. And why is it done like that? Why is it done so? Just to get the problem reduced, just to solve the problem in a very simple manner, and just to not be confused till the end of solving the problem. क्वेश्चन के आखिर तक हमें स्टकअप रहना है क्वेश्चन के साथ। पूरी क्वेश्चन को एक अच्छा माइंडसेट बना के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए मुड़ते हैं क्वेश्चन के पास। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के टू बी अ फैक्टर ऑफ, देखिए ये तो इसका फैक्टर है, ऐसा तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिया गया है, रिटर्न फॉर्मेट में दिया गया है। तो उसका मतलब क्या है, फैक्टर है। तो हमारे सामने एक मेथड आ जाती है और वो मेथड है, देखिए वो कौन सी मेथड है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। यस, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग लगा देंगे और हमारा सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो उसके लिए तो जगह कम पड़ रही है, तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। 10 to 20 सेकंड्स पीछे जाके इसको, वीडियो के 10 to 20 सेकंड्स पीछे जाके इसे नोट कर लीजिए। मैंने तो इसे अब मिटा दिया हूँ भाई, आपको पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं तो रिपीट नहीं लिखूंगा। तो चलिए अब मुड़ते हैं क्वेश्चन के पास। अब हमें करना है इसे सॉल्व। तो हम कर लेंगे सबसे पहले काफी लंबी प्रोसेस, जो कि है इस एक्सप्रेशन को लिखना। अब लिखना तो पड़ेगा जब सॉल्व करना है। प्लस एक्स क्यूब minus 14x square plus 5x plus 6. Okay, it's pretty simple and here it is given as x square plus 2x plus k. जब यहाँ पे ऐसा दिया गया है तो अब हम लोग तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब मैं मेरे हिसाब से इसे सॉल्व कर लूंगा, बस आपको फोकस रखना है। और अगर मैं कहाँ पे गलत होता हूँ तो मुझे वैसा अलर्ट भी कर देना है कि सर आप वहाँ पे, यहाँ पे तो आप गलत हो रहे हो, बस ध्यान रखिए। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा, देखिए मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा जब। ओके, नाउ इट्स completed. Just hope you have also solved it, and if
just have a overview on this, and if there is something missing or something wrong done by me, as I am also one of the human being, if something is wrong done, अगर यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है तो आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। मन में कोई डाउट ना रखे और मेरे भी ना रखे, तो जल्दी से जल्दी नीचे जाके आपको कमेंट कर लेना है। अब हाँ, तो मैं भी एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। हाँ तो भाई, यस इट्स वेरी करेक्ट। तो अब मेरा तो रिमाइंडर तो मेरा ये आ चुका है, साथ साथ मेरा ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। हमें तो शायद यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए, तो हमें कंपेयर करना होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स किसके साथ, 21 + 7k इक्वल टू 0, यानी कि इसके साथ। देखिए इसके साथ और इसके साथ हमें क्या मिलेगा, जब हम लोग वहां पे, अगर हम लोग इसकी वैल्यू, इसके अंदर k की वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखिए 21 + 7k इक्वल टू 0 रख के जब हम लोग 7k इज इक्वल टू -21 के साथ k की वैल्यू जब हम लोग वहां पे 21, k की वैल्यू जब हम लोग -21/7 यानी कि k की वैल्यू जब हम लोग -3 निकाल लेते हैं, उसी वक्त देखिए जब k हमारा -3 आ गया, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस करनी पड़ेगी। वो क्या प्रोसेसेस है, जल्दी देखिए, आपको नोट कर लेना है। होप ईच वन ऑफ यू हैव नोटेड इट वेरी केयरफुली। इट्स प्रीटी सिंपल, not very hard as each one of you are thinking. Okay, fine. We have got the value of k equal to -3. It's very simple. जब हम लोग k की वैल्यू -3 निकाल चुके हैं, तो we have got the value of k equal to -3. So the x square plus 2x, I'm very sorry. So the x square plus 2x plus k, which we have founded earlier, was equal to x square plus 2x minus 3, which we have further factorized. And factorizing this one, you can see here x square plus 2x plus 3. Just factorize it. It's very simple. And I hope it's x minus 1 into x plus 3. Yes, it's x minus 1 into x plus 3. We will directly write here x minus 1 into x plus 3. And when we will write it here, then you can see here that we have now, when we'll factorize this given expression, that is factorizing p of x, factorizing p of x, will completely, yes, of course we will get this one and the quotient which got earlier, and that quotient was there, and we have also got the value of k, that is -3। हमें तो k की वैल्यू -3 यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये जो हमारा एक इसके इस फैक्टराइजेशन के अंदर हमारा तो एक फैक्टर ये होगा, और जो देखिए ये वाला एक तो एक फैक्टर होगा। देखिए कितनी बार इसको रंगा हूं मैं, ये वाला तो हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, और हमारा जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एक फैक्टर तो हमें मिल गया है कि भाई वो है एक्स स्क्वायर वाला, तो उसे तो हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3, यानी कि x² + 2x - 3 तो लिख सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तो इसे ऐसा लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे फर्दर आपको फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो बाद में करना ही होगा, लेकिन इस स्टेप तक आपको कोई फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि भाई यहाँ पे भी हमें k की वैल्यू -3 मिल चुकी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे जो दोनों फैक्टर्स है, इन दोनों फैक्टर्स को अच्छी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं, और आपको भी अच्छा फील होगा कि भाई ये अच्छी तरह से यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा फैक्टर्स यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, और वो हमारा वन ऑफ द फैक्टर, जैसे कि वो हमें गिवन फैक्टर है, और वो अपना फैक्टर है कि भाई x² + 2x - 3 वाला एक है, और साथ साथ जो दूसरा है वो है 2x² -3x -18 + 2k वाला। तो देखिए अब मैं क्या कर लूंगा, इसे कोई फैक्टराइज अभी तो नहीं करूंगा, इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा, और इसे मैं फैक्टराइज कर लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए फैक्टराइज तो नहीं, देखिए 3x ये वाला माइनस, और इसके साथ ये +2 इंटू -3 जब मैं यहाँ पे लगा लूंगा इस तरह से, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली x² + 2x - 3 यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे मुझे कुछ तरह इस तरह से
2x square minus 3x minus 2 मिल जाएगा. Yes, I will get this thing here, and when I will solve it further, then I will get something like this. Factorizing this one, I will get here, that is definitely we have solved for it earlier. You can go 20 to 30 to 1 minute back, and you can visit it there. That was, yes, it is very correct. It was something like that. No, it was exactly like this. And here comes factorizing it. Here comes x minus 2 in bracket. Sorry, I'm very sorry. What's the problem? I'm not able to understand. Oh, yeah. 2x plus 1. Yes, it's very correct. Hence, it's not very hard. You can see what will be the solutions here. Just find out it's a solution, it's we'll find out. Let's put here x minus 1 equal to 0, comma x plus 3 equal to 0, comma x minus 2 equal to 0, and 2x plus 1 equal to 0. We'll get some individual values, and that are x is plus 1, after it comes x is minus 3, and comes x is plus 2, and the last and the best value is, yes, it's this one, x is 1 by 2. Sorry, I'm very sorry, it's minus 1 by 2. So this is our final answer, and we have got all the zeros of the polynomial. Yes, we have founded all the zeros of the polynomial, and the question was the same to find. हमें क्वेश्चन कहता था कि भाई आपको जीरोस निकाल लेने हैं, शायद आप लोग देख पाए हो, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सो भाई ये रहे जीरोस, देखिए, ये रहे जीरोस, देखिए, ये रहे जीरोस, देखिए, ये वाले रहे जीरोस, देखिए, और किस तरह से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहे जीरोस. तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन रहा आपके सामने. देखिए, गिवन दैट x माइनस रूट 5, गिवन दैट x इज अ फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x, फाइंड ऑल द जीरो. अरे यार, ये तो क्वेश्चन कुछ इसके जैसा ही है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है ना. डेफिनेटली इसको सेपरेटली करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, आप लोग इसे कर पाओगे. बस एक ऊपर का अप्रोच मैं आपको बोल दूंगा. इस p ऑफ x, ये वाला जो अपना p ऑफ x है, इसे p ऑफ x मान लीजिए, और उस p ऑफ x को x माइनस रूट 5 से डिवाइड कर लीजिए. आपको तो आपका फाइनल आंसर मिल ही जाएगा भाई. और वो जो आंसर होना है ना, आपका जो आंसर आना है, वो तो आपको नीचे कमेंट ही करना होगा. मैं कमेंट सेक्शन देख लूंगा, और मैं देख भी रहा हूँ कि भाई कितने कमेंट्स आ रहे हैं. और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए. तो होप each one of you can solve this question, and it's very simple according to me, according to my opinion. Now if there is any doubt regarding any session, anything you are facing on at learn on, then you can directly go to this link. Yes, you can see the link given here. I will also highlight it. मैं इसे highlight कर लूंगा. देखिए, http learn on online solve my doubt. ओके. जब आप आपके पीसी या मोबाइल फोन पे कौन कौन से भी ब्राउजर में जाओगे, और जब यहाँ पे इस लिंक को कुछ इस तरह से टाइप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको इतना टाइप करने में दिक्कत आ रही है, तो नीचे, एग्जैक्टली नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दी गई है. आपको वहां पे जाना है, और आपको आपका डाउट वहां पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, बट एवरी डाउट यू हैव टू सबमिट देयर, एंड यू विल रिसीव द सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स. एंड इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू रिवाइज ईच वन ऑफ द चैप्टर ऑफ योर एग्जाम्स. तो देखिए, जब आप लोग वहां पे जाओगे इस लिंक के ऊपर, तो आप आपका डाउट सबमिट कर लोगे. अगर आपको सबमिशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस चैट बॉक्स का यूज करके हमें चैट कर लेना. हमारा एक स्टूडेंट असिस्टेंट आपको जल्दी से जल्दी आपके कांटेक्ट में आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा. वेबसाइट के अंदर काफी स्टडी मटेरियल यहाँ से आप लो ले सकते हो. बाद में आप यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पर्सनलाइज जोन के लिए. और मोर ऑप्शंस में तो आपको हमारे रिजल्ट्स, हमारी फैकल्टी दिखाई देगी. आप उसे विजिट करके आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी, हमारी स्टडी स्ट्रेटेजी पढ़ के लर्न ऑन के ऊपर स्टडी कर सकते हो. और at zero cost, that is absolutely free. Yes, no problem. Here comes daily updates and apply to become instructor. If any teacher is watching this video, अगर कौन सी टीचर यहाँ ये वाला वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो आप अगर चाहते हो कि भाई मैं लर्न पे पढ़ाऊँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यू आर मोस्ट वेलकम. यू कैन अप्लाई फॉर बिकमिंग द टीचर. एंड also you have to fill up the form by clicking on this more button. You will see a button or a drop down known as contact us. You just have to click there, and you have to fill the another form regarding your personal information, and you can teach on our platform.
ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे एंड लेट्स मीट हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो के अंदर अंदर हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। यस, इस चैप्टर के क्वेश्चंस शायद आप लोग ये चैप्टर गेस कर चुके हो। देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करना काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद होगा एपी का चैप्टर, उसके बाद होगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सारे क्वेश्चंस। यस, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी क्यों ना हो। देखिए, एप्लीकेशन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इसके भी क्वेश्चंस कर लेंगे, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कर लेंगे, एपी के कर लेंगे, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर, स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो या दूसरे अदर स्टेट बोर्ड्स हो। साथ ही साथ आपके पियर्सन के या तो फिर बीएमए के कौन से टेक्स्ट बुक से, आर डी शर्मा के बुक से, उसके अंदर के क्वेश्चंस अगर आपको डाउट हो तो मैं आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो कि सर क्या आप ये सारे क्वेश्चंस हमारे लाइव वीडियो में, प्रीमियर वीडियो में डिस्कस करोगे क्या। डेफिनेटली मैं तो कर ही लूंगा, बस आपको क्वेश्चंस सबमिट कर लेने हैं जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।